अगर आप समुद्र के किनारे पर बैठे हो और सुनामी आ जाए तो अपनी जान कैसे बचाओगे, आज जानेंगे। चाइना का आसमान रहस्यमय तरीके से लाल हो गया, पूरी दुनिया है हैरान। भारत के ज्यादातर 5 स्टार होटल्स के मालिक नेता ही होते हैं, लेकिन क्यों, जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9, क्या हो अगर आप बीच पर बैठकर एंजॉय कर रहे हो और अचानक से सुनामी आ जाए? तो जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन में आपकी जान खतरे में आ जाएगी। पर आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप सुनामी में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले तो सुनामी के सिग्नल्स पहचाने। जब भी समुद्री इलाके में भूकंप आता है तो ज्यादातर टाइम उसके कुछ टाइम बाद ही सुनामी आती है। ऐसे में अगर आपको बीच पर बैठे हुए भूकंप फील हो या समंदर का पानी बीच से पीछे हटता दिखाई दे तो तुरंत वहाँ से ऊंचे इलाकों की तरफ भागे। अगर हो सके तो किसी ऊंची स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग की छत पर चले जाएं। अगर आप टाइम से बीच से नहीं निकल पाए और सुनामी आ गई तो इस केस में ऐसी किसी चीज को पकड़ ले जिस पर सुनामी का ज्यादा असर न हो, जैसे बीच पर लगा कोई पाम ट्री। इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपके सुनामी में सर्वाइवल के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 8, कई बार लोगों का कई ऐसे रेयर फिनोमिनन से सामना हो जाता है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता, और कुछ ऐसा ही देखने को मिला चाइना में। 10 मई को चाइना की जोशान सिटी का आसमान कुछ इस तरीके से सुर्ख लाल हो गया। पहले तो लोग पैनिक करने लगे। कुछ लोगों ने बताया कि आसमान लाल होने से पहले उन्होंने आसमान में एक तेज रोशनी देखी थी। फिर जोशान मेट्रोलॉजिकल ब्यूरो के स्टाफ ने बताया कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन है और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ होगा? कमेंट्स में बताएं। नंबर 7, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस्तेमाल हुई कई वेपन्स के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, पर आज हम आपको कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसकी मदद से WW2 के दौरान सिपाहियों को ऊंची और मजबूत दीवारों के पार पहुंचाया जाता था। इस टैंक के पीछे लगे इस मेटल की बेल्ट पर बनी कॉफिन्स को देखिए, जिन्हें खासकर सिपाहियों को ऊंची और मजबूत दीवार के पार भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन कॉफिन्स को टैंक के पीछे बांध दिया जाता था, जिनमें सिपाही कुछ इस तरीके से लेट जाते थे और फिर आसानी से ये टैंक दीवारों को तोड़ता हुआ सिपाहियों को दुश्मन के सामने पहुंचा देता था, जैसा आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। ये कॉफिन्स की रेल का आइडिया था यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जॉन विल्सन और डैनियल का। नंबर 6, दुनिया का हर देश अपनी नदियों को साफ करने की हर कोशिश कर रहा है और इसी मुहिम में फिलीपींस अपनी नदियों में केले के पेड़ काट कर डाल रहा है। पर आखिर क्यों, चलिए आज आपको बताते हैं। केले का पेड़ पोटेशियम से भरा होता है, जिसके चलते इनका नेचर एल्कलाइन हो जाता है। जब नदियों में केले के पेड़ को काट कर डाला जाता है तो ये नदी के पानी का pH लेवल मेंटेन करने का काम करता है, जिससे न सिर्फ नदी का पानी साफ होता है बल्कि नदी में रह रहे जीवों को भी फलने फूलने का मौका मिल जाता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए फिलीपींस अपनी नदियों को कुछ इस तरीके से केले के पेड़ों से भर रहा है। नंबर 5, हम सब जो नमक खाते हैं उसे समंदर से निकाला जाता है, ये आप सभी जानते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि मार्केट में बांस का नमक भी मिलता है, जिसकी कीमत सुनने के आपके होश उड़ जाएंगे। हम बात कर रहे हैं कोरियन बैम्बू सॉल्ट की, जिसके 250 ग्राम के पैक की कीमत होती है $100, यानी लगभग 7350 रुपए। इस सॉल्ट को बनाने के लिए नॉर्मल समंदर के सॉल्ट को बांस के अंदर भर के उससे भट्टी में सेका जाता है और लगभग 9 बार भट्टी में सेकने के बाद फाइनली इस नमक को बांस से निकाला जाता है। ज्यादा सिकाई के चलते ये नमक सख्त और काला हो जाता है, इसलिए इसे कुछ इस तरीके से तोड़कर बारीक किया जाता है। इस नमक के इतने कीमती होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है इसकी मेकिंग का ये प्रोसेस, जो काफी इंटेंस होती है। इस नमक को कोरियन लोग मेडिसिन, टूथपेस्ट और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, आपने आज तक कई तरीके की छोटी बड़ी इमारतें देखी होंगी, पर क्या कभी आपने दुनिया की सबसे पतली इमारत देखी है? हम बात कर रहे हैं स्टैंडवे टावर की, जिसे 111 वेस्ट 57th स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। ये इमारत हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी में बनाकर तैयार की गई है, जिसकी लंबाई है 1428 फीट, वहीं इसकी चौड़ाई है महज 58 फीट, जो इसे दुनिया की सबसे पतली बिल्डिंग बनाती है। आपको बता दें कि ये एक रेजिडेंशियल टावर है, जिसे बनाने में $2 बिलियन यानी लगभग 15.3 हजार करोड़ का खर्च आया है। नंबर 3, आपने भी अक्सर सुना होगा कि समंदर का पानी पीने से डिहाइड्रेशन के चलते मौत हो सकती है, पर पानी पीने में डिहाइड्रेशन कुछ जमा नहीं। तो चलिए आज आपको समझाते हैं इसके पीछे का लॉजिक। फ्रेश वाटर में सॉल्ट की मात्रा ना के बराबर होती है, जिसे इंसानी किड्स काफी आसानी से फिल्टर कर लेती है, पर समंदर के पानी में हद से ज्यादा सॉल्ट मौजूद होता है, जो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, और समंदर का पानी पीने से किडनी में इकट्ठे हुए सॉल्ट को डायल्यूट करके हमारी बॉडी फ्रेश पानी की डिमांड करती है, और फ्रेश पानी ना मिलने पर समंदर का पानी पीने वाला व्यक्ति डिहाइड्रेशन का शिकार होकर मर जाता है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड।
नंबर 2, जहां एक तरफ बड़े बड़े व्यापारी भगोड़ों को बैंक्स करोड़ों का लोन देकर खुद को जनता को चूना लगवा लेते हैं, वहीं एक किसान को सिर्फ इसलिए लोन देने से मना कर दिया जाता है क्योंकि उसके पिछले लोन के 31 पैसे बकाया रह गए थे। मामला है गुजरात का, जहां SBI ने एक किसान को यह कहकर लोन देने से इनकार कर दिया कि उसका पिछला लोन बकाया है। बकाया अमाउंट था सिर्फ 31 पैसे, जिसके बारे में किसान को कोई अंदाजा नहीं था। मामला कोर्ट में पहुंचा और अब गुजरात हाई कोर्ट ने SBI को फटकार लगाते हुए SBI से जवाब मांगा है। मतलब कुछ भी चल रहा है देश में। नंबर 1, भारत के ज्यादातर 5 स्टार होटल्स पॉलिटिशियंस ने बनवाए हैं, पर आखिर क्यों? चलिए आज आपको बताते हैं। एक नॉर्मल होटल बनाने के लिए कम से कम 150 तरीके के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस लगते हैं। ऐसे में एक नॉर्मल बिजनेसमैन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस इकट्ठा करना काफी मुश्किल हो जाता है, पर वही पॉलिटिशियंस के लिए ये बाएं हाथ का खेल होता है और बड़े होटल्स बना के वे अपनी ब्लैक मनी को भी वाइट कर लेते हैं। यही कारण है कि भारत के ज्यादातर 5 स्टार होटल्स को पॉलिटिशियंस ऑन करते हैं, और जो कुछ एक प्राइवेट 5 स्टार होटल्स आप देखते हैं वे भी असल में प्राइवेट नहीं होते, बल्कि उन्हें प्राइवेट कंपनीज पॉलिटिशियंस से लीज पर लेती है और उन पर अपना टैग लगाकर अपने नाम से उन्हें चलाती है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी वीडियोस लगातार बनाते रहने के लिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सीक्रेट इंडियन टीवी को अभी फॉलो करें। धन्यवाद।